15 तारीख को ही पोलिंग होगी। और एक कोई बीजेपी के मंत्री बोले हैं, बयान दिए कि 15 को पोलिंग नहीं होना, हमको पतंग पिलाना है। तुम पतंग पिलाओ या ना पिलाओ, 15 तारीख को धूलिया में सिर्फ पतंग नजर आएगी आसमानों पर इंशाअल्लाह। और अहम बात, नरेंद्र मोदी, अजित पवार, शिंदे, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, इन तमाम ने मिलकर एक वक्फ तरमीमी कानून बनाया और वो कानून इस संविधान के खिलाफ है। संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ये कानून जो बनाया गया आर्टिकल 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी करता है। इस कानून के जरिए मोदी, शिंदे और अजीत पवार मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं। जो लोग राष्ट्रवादी का खंडवा डालकर फिर रहे हैं, अगर तुम्हारा कब्रिस्तान को छीनने की कोशिश करेगा, उसका कानून बन चुका है। और उसकी पहली मिसाल दिल्ली में तुर्कमान गेट की मस्जिद का हम देख रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड है, कुछ नहीं करता, कोर्ट से ऑर्डर आ गया, अपील रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं होता। जो 100 साल से तुर्कमान गेट की मस्जिद की जायदाद वक्फ की थी, 1970 का गजीट है। बुलडोजर जाकर सुबह 1:30 बजे वो तमाम की तमाम जायदादों को तोड़ दिए। और बुलडोजर जब उन जायदादों को तोड़ रहा था, मस्जिद की दीवार में तड़क आ गई। अब बोल रहे कि दीवार को भी तोड़ देंगे क्योंकि आपकी जान को खतरा है। मैं पूछना चाहता हूं अजीत पवार से, बताओ आपने इस कानून को बनाने में मोदी का तायीद की, ताउन किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इतना गंदा कानून है। आज हमारे हिंदू धर्म के देवस्थानम मंदिर की कमेटी में सिवाय हिंदू धर्म के कोई मेंबर नहीं बन सकता। वक्फ बोर्ड भी मुस्लिम धर्म का एक बोर्ड है, उसमें मोदी ने, अजीत पवार ने कानून बनाया कि उसमें गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। बताइए, क्या ये इंसाफ है? क्या ये इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? कोई भी कलेक्टर लिख कर दे देगा, मस्जिद को खुफल डाल दिया जाएगा। आज पोर्टल के ऊपर जायदादें नहीं चढ़ पा रही। 100 साल से पुरानी अगर कोई मस्जिद, दरगाह एएसआई में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो मोदी ने कानून बना दिया कि उसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं होगा, एएसआई आसार कदीमा होगा। बताओ फिर किस बुनियाद पर अजीत पवार आज आकर कह रहे हैं कि मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मेरे भाई, मैं जानता हूं धूलिया और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों में आज भी मिली हमीयत है। मैं आपको उसका हवाला देकर आपसे अपील कर रहा हूं। उस काले कानून के बनने के बाद महाराष्ट्र का बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। आप अपना एक वोट उस काले कानून के इसके खिलाफ इस्तेमाल करिए और पैगाम दीजिए मोदी को, शिंदे को, अजीत पवार को कि तुमने जो कानून बनाया वो हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया। तुमने ईदगाहों को खत्म करने का कानून बनाया। तो एक और अहम वजह आपके पास है कि आप 15 तारीख को मुत्तहदा तौर पर अपना एक वोट पतंग के निशान पर दीजिए। और तुमने देखा अपनी आंखों से, अगर भारत की पार्लियामेंट में किसी ने खड़े होकर मोदी की आंख में आंख डालकर एनडीए के एमपीज के सामने कहा यह कानून बाबा साहिब के संविधान के खिलाफ है और मैं इस कानून को फाड़कर पार्लियामेंट के फर्श पर फेंक दिया, क्या ये अजीत पवार कर सकते थे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
15 तारीख को क्या होगा? 15 तारीख को बटन दबेगा पतंग पर। और बीजेपी वाले, ये समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी वाले इतना डरते कहीं को ट्रम्प से। कल ट्रम्प बोले, मैं आपको बोलता हूं कल ट्रम्प क्या बोले, वो लिख के लाया था। हाँ, ट्रम्प बोले इंडिया ऑर्डर्ड 68 अपाचीज एंड डिडंट गेट देम फॉर 5 years। यानी भारत ने हेलीकॉप्टर होता अपाची उसका नाम है, और 5 साल से नहीं मिले। प्राइम मिनिस्टर मोदी केम टू सी मी, और क्या बोले मोदी जी? सर मे आई सी यू प्लीज। मोदी जी आके बोले, सर क्या मैं आपको मिल सकता हूं प्लीज? ये क्या है? अरे कुछ तो बोलो बीजेपी वालों, तुम्हारा नेशनलिज्म कहां चले जाता है? मोदी के हम सख्त मुखालिफत हैं, जिंदगी भर उनकी तायीद सियासी तौर पे नहीं करेंगे। समंदर के 2 किनारे एक नहीं हो सकते, मगर मोदी तो भारत का प्रधानमंत्री है ना। अमेरिका बोल रहा कि मोदी मेरे को आके बोले, सर प्लीज मे आई सी यू। बीजेपी कुछ बोलती नहीं। हाँ, वही बीजेपी को बोलो, मुगलों पे बोलो, ओ दन 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 दन। पाकिस्तान पे बोलो, और कूद जाते। बांग्लादेश पे बोलो, कूद जाते। 2 चीज पे बीजेपी नहीं बोलती, एक ट्रम्प को नहीं बोलती, एक चाइना बोले तो बोलते चीनी ले लो। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बीजेपी के लोग क्यों डरते ट्रम्प से? ये भारत का मामला है, याद रखो। तो बर्दाश्त कर रहे हो? तुम्हारा नेशनलिज्म झूठा है, तुम्हारा नेशनलिज्म ड्रामा है। अगर तुम्हारा नेशनलिज्म पक्का होता तो तुम बोलते उस बारे में, मगर तुम नहीं बोल पा रहे हो। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी हर नौजवान को, किसान को, महाराष्ट्र को मायूस कर चुकी है। और मैं यहां पर बीजेपी के एमएलए साहब से पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत क्या है? पेट्रोल की कीमत क्या है महाराष्ट्र में? कितना है? जोर से बोलो, नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलो। 106 रुपये लीटर है। मोदी जी, गुजरात में 94 रुपये कैसा है, महाराष्ट्र में 106 कैसा है? सोचो आप, ट्रिपल इंजन की सरकार है ऊपर से, 3 इंजन है उसको। एक इंजन इधर जा रहा, एक इंजन इधर जा रहा, एक इंजन किधर की जा रहा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मैं खास तौर से हमारी इज्जतदार मां और बहनों से भी अपील करूंगा कि आप लोग सुबह में जाकर, आपको 4 वोट डालना है। जहां पे पतंग का निशान दिखेगा, बटन दबा दीजिए। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी मां और बहनों का कि आपने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया अपनी दुआओं से, वोटों से। बिहार में भी ऐसा ही बोल रहे थे जो आज महाराष्ट्र में बोल रहे, नहीं नहीं मजलिस नहीं जीतेगी, गठबंधन गठबंधन, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस साथ है, सीपीआईएमएल साथ है, सीपीआई साथ है। अरे आप तो अकेले हैं। मैंने कहा, प्यारे हम अकेले कहां हैं? बोले आपके साथ कोई नहीं है, आपके 4 एमएलएस को भी हमने ले लिया। मैंने उस वक्त इन तमाम नेताओं से कहा था कि तुमने 4 को, मेरे एमएलएस को तोड़ा, मैं 4 का बदला 24 से लूंगा इंशाअल्लाह ताला। और दुनिया ने देख लिया कि मजलिस के 5 एमएलए जीत कर आए। 12 मुकामात पर तीसरे नंबर पर मजलिस रही, 2 मुकामात पर दूसरे नंबर पर रही। 1 सीट हमारा आदिल हसन
350 वोट से हार गया, 80,000 वोट लेने के बावजूद भी। और आपको जानकर खुशी होगी कि 5 ऐसे असेंबली की सीटें थीं जहां पर खवातीन महिलाओं ने वोटर लिस्ट में उन जितने वोट थे उसका 90% अपने वोट को इस्तेमाल किया। वो 5 में से 3 असेंबली की सीट मजलिस ने जीती। तो हमेशा हमारी मां और बहनों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया। मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं कि धूलिया के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जहां पर आप रहते हैं वहां पर विकास और डेवलपमेंट के काम को कराने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि 15 से ज्यादा हमारे कॉर्पोरेटर्स इंशाअल्लाह अब की बार कामयाब होंगे। ये बात जहन नशीन कर लीजिए आप। तो मेरे भाई 15 तारीख को पतंग पर बटन दबेगा? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। पतंग पर बटन दबेगा? क्या पैगाम देंगे आप बीजेपी को, अजीत पवार को, कांग्रेस को? पतंग पर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करिए। और मैं देख रहा हूं वो सरों के समंदर को जो दूर तक खड़े हुए हैं। मैं उनसे कहूंगा कि जो दूर खड़े हुए हैं वो अपनी सेल फोन की लाइट को खोले और यहां के लोग भी अपनी सेल फोन की लाइट खोलकर दुनिया को बता दें, महाराष्ट्र को बता दें, मजलिस के मुखालिफिन को बता दें कि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी। और इनके दिमाग की बत्ती जो गुल हो चुकी है ये आज की लाइट से इनके दिमाग में आएगा। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। धूलिया की आवाज